करना है, डिस्प्ले में चेक करना है आपको कहीं पे कोई पिक्सल्स ब्रेक तो नहीं हो रहे हैं, कहीं पे डेड पिक्सल्स तो नहीं। सेकेंड हैंड लैपटॉप जब आप कहीं से परचेस करते हैं या जब आप किसी डीलर से सेकेंड हैंड लैपटॉप्स खरीदते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा भी लैपटॉप वगैरह का काम है, तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती है, भैया हम लोग लैपटॉप ले तो लिए हैं लेकिन इसमें ये काम नहीं कर रहा है, भैया ये काम नहीं कर रहा है। एंड जब उनको बोलो कि भैया आप जाके इनको रिटर्न करके आ जाओ या उनको बोलो कि इसको रिटर्न लेने इसमें ये प्रॉब्लम है, तो सामने वाला बोलता है कि भैया आप चेक करके ले गए थे ना, आप देख के ले गए थे, अब इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं नहीं जानता, उस समय सही था। अगर अभी आप रिटर्न करोगे तो आपको 30%, 20%, 10% काट के रिटर्न किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने फेस की है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और ख़रीदने के बाद हम लोग से टेस्ट करवाते हैं कि भैया लैपटॉप चेक करके बताइए क्या है कैसा है। तो आई जस्ट थॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देनी चाहिए जिससे कि जो मेरे पास नहीं आ सकते एटलीस्ट उनको भी पता रहे कि लैपटॉप खरीदने के पहले लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें हैं जो सबसे पहले चेक कर लेनी चाहिए, जिससे बाद में जो खर्चे होने वाले खर्चे हैं या जो खर्चे उनके ऊपर पड़ सकते हैं या उनको रिटर्न करने की नौबत आ सकती है वो ना आए। तो चलिए सीधा लैपटॉप से शुरू करते हैं। तो गाइस सैंपल के तौर पे मैंने अपने सामने ये दो लैपटॉप रखे हुए हैं। एक ये है आपका कॉम्पैक्ट का ड्यूअल कोर प्रोसेसर के साथ और एक है आपका सैमसंग का i5 के प्रोसेसर के साथ। ये दो लैपटॉप्स अभी मेरे पास हैं जो कि मेरे पास चेक होने के लिए आए हुए थे, तो मैं सोचा इन्हीं के ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को जब लैपटॉप मिलता है, हालांकि मैंने इसको चालू किया हुआ है, सबसे पहले जब भी कोई लैपटॉप हमारे पास आता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका बॉडी किट चेक करना। बॉडी मतलब बॉडी कहीं से डैमेज तो नहीं है। देखिए इसकी बॉडी बहुत ही प्यारी लग रही है, कहीं से कोई डिफेक्ट नहीं लग रहा है। इधर से भी देख लेते हैं, इधर से इसने कवर लगाया हुआ है, हो सके तो कवर उतार के देख लीजिए, बैक साइड से देख लीजिए कहाँ से कोई डैमेज। तो यस आई फाउंड अ डैमेज। यहाँ पे इसमें इनकी बॉडी पैनल टूटा हुआ है, आपको शायद ये देख रहे हैं आप, ये इधर वाला पैनल जो है वो सही है, पर इधर वाला जो इसका हिंज का जो ऊपर कवर आता है वो डैमेज्ड है। तो इसको एक बार आप ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि ये जो पैनल है वो कई लैपटॉप का मिलता है और कई लैपटॉप का नहीं मिलता है। सिमिलरली यही चीज़ इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें भी देखिए हिंज वाला जो कवर है, जो हिंज प्रोटेक्शन कवर यहाँ पे लगा रहता है, जो यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, ये नहीं लगा है। तो कुछ लैपटॉप्स में मिलता है, कुछ लैपटॉप में नहीं मिलता है, कुछ लैपटॉप में बॉडी किट के साथ आता है जिसके लिए आपको 2500 से 2000 रुपये का खर्चा और लग जाता है। किसी किसी का 3-3,500 का भी आता है। तो ये चीज़ें देख लें। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे, वो है आपके लैपटॉप के सारे पोर्ट्स। आपके लैपटॉप में जितने भी पोर्ट्स है, HDMI, VGA, USB, हेडफोन जैक, CD राइटर, DVD राइटर, पावर बटन, और अगर उसमें USB कार्ड स्लॉट है तो वो पावर चार्जिंग केबल, हर चीज़ को एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि ये जो होते हैं डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। इन केस आपने इनको चेक नहीं किया और बाद में आपका कोई USB पोर्ट काम नहीं कर रहा है या HDMI पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो वो चेंज नहीं होता है, और कई बार होता भी है तो परफॉर्मेंस उसकी जो रहती है वो वीक हो जाती है। जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बेसिकली लोग ध्यान नहीं देते वो होते कीबोर्ड के सारे बटन्स। कीबोर्ड के सारे बटन्स, हो सकता है आपको सामने वाला बोले कि भैया ख़राब होगा तो क्या भैया 200-250 रुपये का एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा लेना, बट लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसके सारे कीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। सारे कीज़ उसके जो हैं वो काम करने चाहिए, भले कैसा कितना भी अच्छा कितना भी प्रीमियम हो। अगर कोई भी एक की काम नहीं करती है तो पूरा का पूरा कीबोर्ड चेंज करना पड़ जाता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लैपटॉप में चेक करनी रहती है वो तो रहता है उसका प्रोसेसर, उसका हार्ड डिस्क कितना है, उसका रैम कितना है, उसका प्रोसेसर कितना है। मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे चेक करना है। प्रोसेसर वगैरह चेक करने के लिए आप दिस पीसी में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। देखिए इसमें रैम जो है आपका 4 GB का है और प्रोसेसर जो है वो इंटेल का है, कोर 2 डियो प्रोसेसर। ठीक है, आप एक इसको चेक कर लीजिएगा। दूसरी जो चीज़ आपको यहाँ चेक करनी है वो है इसमें देखिए विंडोज़ 10। इसमें विंडोज़ 10 जो है वो कॉपीराइट वाला है कि जेन्युइन वाला है। अगर जेन्युइन वाला नहीं है तो वो आपको 1 महीने में फिर से इंस्टॉल करने बोला जाएगा। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम 1 महीने बाद वो फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम
या फॉर्मेट करवाने के लिए बोलेगा, जिसमें आपको फिर से खर्चा आएगा। तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा जेन्यून है कि पायरेटेड वाला है कि कॉपी वाला है। सैमसंग का भी मैं आपको इसी बहाने चेक करके दिखा रहा हूँ। ये हम लोग प्रॉपर्टीज़ में गए एंड देखिए इसमें भी आपका रैम जो है इंस्टॉल्ड मेमोरी 4 GB है और प्रोसेसर जो है वो इंटेल कोर i5 CPU है, जिसमें @2.676 GHz M480। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें i5 का प्रोसेसर है, कितने हर्ट्स का है, कितने क्या का है, सारी डिटेल्स आपको यहीं मिल जाएगी। और इसमें आपका जो है विंडोज़ 8 डाला हुआ है, जिसमें जेन्यून वाला है। ठीक, तो ये दोनों में आप चीज़ें चेक कर लीजिएगा। अगर इनकेस आपका कॉपीराइट वाला रहता है ना, तो एक लोगो यहाँ पे एक डिस्प्ले करते रहता है कि योर विंडोज़ इज़ नॉट, ऐसी करके एक लोगो आता है, मेरे को अभी एक्चुअल में ध्यान नहीं आ रहा है, तो वैसा करके एक लोगो दिखता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द लैपटॉप इज़ दैट आप उसका डिस्प्ले चेक करें। डिस्प्ले कैसे चेक करना है? डिस्प्ले में चेक करना है आपको कहीं पे कोई पिक्सल्स ब्रेक तो नहीं हो रहे हैं, कहीं पे डेड पिक्सल्स तो नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर कॉर्नर्स में देखिएगा, यहाँ पे टॉप पे बॉटम पे कहीं ना कहीं पे ना वो छोटे छोटे डेड पिक्सल्स आ जाते हैं, ब्लैक कलर की स्क्रीन बन जाती है। अगर वो आपको दिखती है आपके लैपटॉप में, तो आप उस लैपटॉप को परचेस मत कीजिए, उसमें आगे जाके स्क्रीन का काम आ सकता है। और देखिए ये एक मेरे को यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम दिख रही है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, नीचे पे ये पोर्शन पे ये एक लाइन आपको छोटी सी दिखेगी। देखिए ये आपको नॉर्मली नहीं दिख रही है, ये ब्लिंक हो रही है। वो इतनी लाइट है और ये वाइट मतलब बैकग्राउंड के साथ मैच हो जा रही है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लाइट है भी, ये लाइन आ भी रही है कि नहीं। तो इस टाइप के जो डिस्प्लेस रहते हैं इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी फिर नेक्स्ट जो डिस्प्ले में प्रॉब्लम आती है वो बीच से एक लाइन आ जाती है, इधर से या इधर से एक लाइन आ जाती है। तो उस टाइप के डिस्प्लेस जो रहते हैं वो आपके नॉर्मली नियर फ्यूचर में ख़राब हो सकते हैं, तो उस टाइप के डिस्प्लेस वाले आप मत लीजिएगा। देन नेक्स्ट है हिंज चेक कर लीजिएगा। जब आप इसको प्रॉपर क्लोज कर रहे हैं और फिर इसको प्रॉपर ओपन कर रहे हैं, तो ये बराबर तरीके से ओपन हो रहा है कि कट करके आवाज़ कर रहा है, कि एकदम स्मूथली ओपन हो रहा है, कि हार्श ओपन हो रहा है, वो देख लीजिएगा। अगर एकदम हार्श ओपन हो रहा है या कट करके आवाज़ आ रही है, तो इसके हिंज में प्रॉब्लम है। इन फ्यूचर आपको हिंज का भी प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट होता है आपका बैटरी टेस्ट। बैटरी आप चार्जिंग करके देख लीजिएगा, कंप्लीट चार्जिंग करके। इसमें भी आपके 2 वेरिएंट रहते हैं, एक होता है हाई परफॉर्मेंस मोड, एक होता है नॉर्मल मोड। तो इसमें जो रहता है देखिए, परफॉर्मेंस मोड के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है, बैटरी सेवर वाला परफॉर्मेंस रहता है, नॉर्मल परफॉर्मेंस रहता है। तो आप हाई परफॉर्मेंस में एक बार चला के देख लीजिएगा और एक बार 100% कंप्लीट करने के बाद ये देख लीजिएगा कि इसका कंप्लीट बैकअप कितना आ रहा है। 2 से ढाई घंटे आ रहा है, 1 घंटा आ रहा है, आधा घंटा आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि वो कंप्लीट चार्जिंग हो भी रही है कि नहीं। कई लैपटॉप्स में प्रॉब्लम आती है, वो 60% होकर अटक जाता है, 70% होकर अटक जाता है, 80% होकर अटक जाता है, उसके ऊपर वो चढ़ता ही नहीं है। तो उन चीज़ों में बैटरी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें भी आपको लियर ओवर 1500 से 2000 का, अगर आप कंपेटेबल बैटरी लेते हैं तो। अगर आप जेन्युइन बैटरी लेते हैं तो 4 से 4500 का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। अब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग मैंने आपको बता दी, रैम रोम कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टीज़ प्रोसेसर कैसे चेक करना है मैंने आपको वो भी बता दिया, डिस्प्ले का जो है प्रॉब्लम आता है वो भी मैंने बता दिया, हिंज के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, कीबोर्ड और माउस पैड की जो टेस्टिंग होती है वो भी मैंने बता दी। अधिकतर प्रॉब्लम्स आती है लेनोवो के थिंकपैड में, जो कि 2012-2013 में आए थे, 14 इंची वाले। उसमें 4 बटन्स रहते हैं यहाँ पे, जिसमें कभी 2 काम करते हैं, कभी 2 काम नहीं करते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उसके चारों बटन्स आप चेक कर लीजिएगा। सामने वाला आपको ये बोल सकता है कि भैया एट ए टाइम 2 काम करते हैं, ये काम नहीं करेंगे तो ये काम करेंगे। वैसा नहीं होता है, चारों एक साथ परफॉर्म करते हैं। कभी कभी सेटिंग्स में रहता है, लेकिन अगर सेटिंग्स का भी रहता है तो सामने वाले को बोलिएगा चारों का चारों जो उसके बटन्स है वो चेक करके दिखाए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस कैमरा। अगर आपका कैमरा यूज़ में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कैमरा यूज़ में लेना चाहते हैं तो कैमरा भी चेक कर लीजिएगा। जैसे इसमें आपके में कैमरा नहीं है, अब आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा शायद, देखिएगा इसका जो कैमरा है, पर कैमरा इसमें सपोर्ट नहीं करता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी हम इस पे चलाते हैं CAMERA, कैमरा ऐप, एंड देखिए वी कैन नॉट फाइंड योर कैमरा। तो इसमें क्या है, कई बार होता है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम रहता है, तो इसको फॉर्मेट करने से सही हो जाता है। कई बार होता है कि कैमरा ही काम नहीं कर रहा होता है आपका, तो वो चीज़ें आपको एक बार चेक करके देख लेनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है स्पीकर।
तो इसमें आप स्पीकर चेक कर लीजिएगा। स्पीकर जो है वो कई बार काम करता है, कई बार स्पीकर बराबर नहीं होता है, कई बार फटा हुआ स्पीकर होता है, कई बार एक स्पीकर काम कर रहा होता है, सेकंड साइड का स्पीकर काम नहीं कर रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा, उसमें किस टाइप का परफॉर्मेंस है, क्या है, उस चीज़ का भी आप रेट कम करवा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है आपकी चार्जर। चार्जर जो है आपका ओरिजिनल है कि नहीं, इसका जो एडाप्टर है वो कैसा है, ओरिजिनल है कि पायरेटेड वाला है कि कॉपी वाला है कि कंपेटेबल वाला है। ओरिजिनल वाले जो रहते हैं वो बैटरी लाइफ को अच्छा रखते हैं, जो कंपेटेबल वाले रहते हैं वो आपकी बैटरी लाइफ को ख़राब करते हैं। आपकी बैटरी जो है धीरे धीरे परफॉर्मेंस लो होते जाएगी और धीरे धीरे बैटरी आपकी ख़राब हो जाएगी। कई लैपटॉप्स में बैटरी डेड रहती है, कई लैपटॉप्स की बैटरी आपको कंफर्टेबल लगा के दे देंगे, बोलेंगे बैटरी में 6 महीना वारंटी आप लेके जाओ, लेकिन वो बैटरी जो होती है कंफर्टेबल रहती है, वो ओरिजिनल नहीं रहती है। तो उसमें भी एक बार आप ध्यान दे दीजिएगा। और एक आता है आपका हीटिंग इशू, बहुत सारे लैपटॉप्स में जो रहता है वो। तो एक बार अब मैं आपको पूरा ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं इसमें, तो एक कंप्लीट अपन ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें अपन क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या नहीं। कुछ छूट गया होगा तो एक बार फिर से ध्यान दे देंगे। सबसे पहले तो आप जब लैपटॉप हाथ में लेते तो पूरा चारों तरफ से उसकी बॉडी चेक कर लीजिए, बॉडी कैसी है, कहीं से कुछ डैमेज तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो रहता है वो आपका बॉडी के सारे चारों तरफ के जो पोर्ट्स रहते हैं उनको चेक कर लीजिए, सारे पोर्ट्स वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, HDMI, VGA और आपके जितने भी उसमें स्लॉट्स दिए हुए हैं सबको चेक कर लीजिए। थर्ड, अगर CD राइटर है तो CD राइटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फोर्थ, उसका बैटरी लाइफ कैसा है, बैटरी कितना % फुल चार्ज हो रही है, कंप्लीट हो भी रही है कि नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो होने के बाद कितना आवर्स उसका बैकअप दे रही है। फिर उसका बैटरी ओरिजिनल है कि जेन्यून है कि कंपेटेबल वाला है, मतलब कंपेटेबल मतलब आता है लोकल मार्केट में जो मिल जाता है आपको। फिर उसका चार्जर देख लीजिएगा, जो उसका अडाप्टर है वो ओरिजिनल है, जेन्यून है कि नहीं है, कि वो भी कंपेटेबल वाला है। पावर केबल भी एक बार देख लीजिएगा, 10 वोल्ट वाली है कि कौन सी वाली है। फिर होता है उसका कीबोर्ड वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, कीबोर्ड के सारे कीज काम कर रहे हैं कि नहीं, माउस पैड चेक कर लीजिएगा। देन आती है बात स्क्रीन की। स्क्रीन पे मैंने आपको तीनों चारों रीजंस बता दिए कि कहाँ पे लाइनिंग आती है, कहाँ पे डेड पिक्सल्स आते हैं, कहाँ पे आपको क्या बोलना चाहिए उसको, जो लाइंस आती है जो ब्लिंक करके आती है, जो आपकी नेकेड आई से आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगी, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, उसका टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो लाइंस वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसका प्रोसेसर देख लीजिए, रैम रोम देख लीजिए, उसका इंटरनल कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, HDD है कि SSD है, उसका हार्ड डिस्क ड्राइव है कि SSD लगा हुआ है। SSD का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, उसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। हार्ड डिस्क में परफॉर्मेंस थोड़ा सा SSD के कंपैरिजन में कम रहता है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो वो आपको 500 GB लगा है कि 1 TB लगा है कि 320 GB लगा है। प्रोसेसर कैसा है, प्रोसेसर इंटेल का है कि AMD का है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कोर 2 Duo है कि i3 का कौन सा जनरेशन है, i5 का कौन सा जनरेशन है, ये सारी चीज़ें भी चेक कर लीजिएगा। सारे कीज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो भी देख लीजिएगा। हीटिंग इशू देख लीजिएगा। जब सब ओके तो बिल भी एक बार देख लीजिएगा। बिल कई लोग का रहता है, कई बार नहीं रहता है। आप 2-3 साल 4 साल पुराना अगर लैपटॉप ले रहे हैं या 3 साल पुराना ले रहे हैं तो कई बार बिल आपको नहीं भी मिलता है। दैट इज़ नॉट एन इशू, सामने वाला आपको बिल बना के दे देगा अपने शॉप पे। और तो मेरे ख्याल से इतना जो टेस्टिंग है वो बहुत है आपको एक जेन्युइन लैपटॉप लेने के लिए। इससे कुछ हो ना हो आपके पैसे जो है वो वेस्ट होने से बच जाएंगे। अगर आप इनके चेक करके लेंगे तो बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको लेने के बाद टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, घर में चलाने में कुछ दिक्कत आ रही है, आपको रिटर्न करना है। रिटर्न करने के नाम से जो आपके 20%, 30%, 40% पैसे जो कट जाते हैं वो भी आपके नहीं कटेंगे। तो आप एक बार कंप्लीटली जेन्युइन तरीके से चेक करके लैपटॉप लीजिएगा। और अगर आपको इस केस में कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए लैपटॉप से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, प्रोसेसर से रिलेटेड, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लैपटॉप में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग सॉल्व कर देंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिए, हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं हो पाया और आप मेरे आसपास रायपुर शहर के आसपास रहते हैं तो मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगा, आप मेरे शॉप पे ले आइएगा, कम से कम रेट में आपका काम हो जाएगा। अगर मदरबोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप ले आइएगा, अगर आपके हिंज में प्रॉब्लम है तो भी ले आइएगा, लैपटॉप की बॉडी किट चेंज करानी है तो भी ले आइएगा। कुछ भी हो, कैसा भी हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, कोई भी किसी भी रिलेटेड से आपको काम हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।